Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing our second theme, King, Farmers and Town. And today we are going to discuss the topic trade in the subcontinent and beyond. So start the topic without wasting any time. From the 6th century BC, land and river routes extended in the various directions. तो 6th सेंचुरी बीसी से क्या हुआ, जो लैंड एंड रिवर रूट था वो बहुत ही डायरेक्शंस तक फैल चुका था, विच कनेक्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। तो जो अरेबियन सी को ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से कनेक्ट करता था, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एंड चाइना। तो बे ऑफ बंगाल को वो साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से कनेक्ट करता था। रूलर ट्राई टू कंट्रोल दीज रूट। तो रूलर पूरी कोशिश करते थे कि वो इन रूट के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन। वो किस वे से कंट्रोल करते थे, एज अ प्रोटेक्शन देने के रूप में, कि वो वहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन खड़े हैं लोगों की, तो उसके बदले में वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। यूज दीज रूट्स बाय पेडलर ट्रेवल ऑन फुट। तो इन रूट का जो यूज़ था पेडलर के द्वारा भी यूज़ किया जाता था, जो बाय फुट ट्रेवल करते थे। एंड मर्चेंट्स हु ट्रेवल विद कैरावन्स ऑफ बुलेट कार्ट। और ऐसे मर्चेंट्स जो अपने ग्रुप के साथ, काफिले के साथ वहाँ पे बुलेट कार्ट्स पे ट्रेवल करते थे। देयर वर सी रूट ऑल्सो विच वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। तो जो सी रूट था, चाहे तो वो रिस्की बहुत था बट प्रॉफिटेबल था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स बिलोंग फ्रॉम साउथ इंडिया कुड बिकम इनॉर्मसली रिच। तो वहाँ के जो मर्चेंट थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे काफ़ी ज़्यादा रिच थे, समटाइम्स मोर रिच देन किंग। कभी कभी तो वो कुछ ऐसे मर्चेंट भी थे जो रूलर से भी ज़्यादा रिचर थे। A wide range of goods were carried from one place to another। तो बहुत सी क्वांटिटी में जो गुड्स थी ट्रांसपोर्ट की जाती थी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसे भेजा जाता था। फॉर एग्जांपल सोल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल और फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट थे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किए जाते थे। एंड सेकेंड मेजर टॉपिक इज कॉइन्स एंड किंग्स। तो इसमें क्या है, एक्सचेंजेस वर मेड इजियर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो जैसे ही कॉइन का इंट्रोडक्ट हुआ, इनका स्टार्टिंग हुई, तो इससे क्या हुआ, चीज़ों को एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। पंचमार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। तो जो पंचमार्क कॉइन्स बन गए थे सिल्वर और कॉपर के 6th सेंचुरी से, वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज बाय द डायनेस्टीज। तो अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा वो बनाए जाते थे, यूज किए जाते थे, इंक्लूडिंग मौर्य के द्वारा भी यूज किए जाते थे। The first coin to be bear the names and images of ruler were issued by the Indo-Greek। तो जो सबसे फर्स्ट कॉइन था जिसके ऊपर नेम्स और रूलर की इमेज की गई थी, एनग्रेव की गई थी, वो किन्होंने बनाया था, वो इंडो ग्रीक ने बनाया था। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय कुशन्स। तो जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था वो किसके द्वारा इश्यू किया गया, कुशन्स रूलर के द्वारा। These were similarly in the weight with the laws issued by Roman Emperor and the Parthian rulers of Iran। तो वो सेम थे वेट में, जो रोमन एम्परर के द्वारा या पार्थियन रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे, सेम वेटेज में थे कुशन्स के बनाए हुए कॉइन्स। Coins were also issued by the tribal republic of Punjab and Haryana called the Yodhas। तो जो कॉइन्स का इशू था, इन्वेंशन थी, वो ट्राइबल रिपब्लिक के द्वारा भी की गई थी, जिसे हम योद्धास कहते हैं, जो मेनली पंजाब और हरियाणा के रहने वाले थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय द योद्धास। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत से ऐसे 1000 कॉपर कॉइन्स फाइंड आउट किए थे जो योद्धास के द्वारा बनाए गए थे, इशू किए गए थे। Some of the most outstanding gold coin were issued by the गुप्त रूलर। तो जो गुप्त रूलर के द्वारा कॉइन्स इशू किए गए थे बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, आउटस्टैंडिंग थे। द अर्लीस्ट कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता वर एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर देयर प्योरिटी। जो गुप्ता के बनाए हुए कॉइन्स थे वो अपनी प्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा शानदार थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। These coins made easier long distance trade from which kings also benefited। तो
तो इन कॉइन से क्या था, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था और जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे रूलर्स के लिए. So I hope students you understand the coins and kings and trade in the subcontinent and beyond. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in the live class. Thank you and have a nice day.